हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इन दिनों तो गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हुई हैं कि पूछिए ही मत। वैसे ये मेरा ब्लॉग हनुमान जयंती से ये मेरा जो ब्लॉग है ये हनुमान जयंती से पहले है। और आज ही के दिन यानी 11 तारीख को ही मतलब बहुत अच्छे से आंधी तूफान सब आ गया हुआ था। और ये ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट से ही एडिट करके आप सबके बीच में डाल रही हूँ। तो बेसिकली मैं ये डेली रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में कि एक जो गृहिणी है, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ जो एक होता है, एक फुल ड्यूटी काम होता है। सुनने में लोगों को बस लगता है कि हाँ हाउसवाइफ है, लेकिन हाउसवाइफ दिन भर में कितना काम करती है और कितना चलती है, ना अपने शरीर का ध्यान रखती है, ना ही अपनी इच्छाओं की चिंता करती है। वो दूसरों के लिए लगी पड़ी रहती है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि हाँ हाउसवाइफ करती क्या है दिन भर। तो आप ये देख सकते हो, मैंने सुबह से ब्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था, दिन से ही मैंने शुरू किया। उस टाइम 12 बज गए थे खाना खाते पीते। हालांकि हमारे यहाँ सुबह रोटी ही सब्ज़ी बनती है, लेकिन फिर भी खाने में लोगों को 12 बज जाते हैं। और फिर 12 बजे मैंने सारे बर्तन धोए, फिर पापा जी ने खाना खाया। वो भी लेट ही खाना खाते हैं, वो सुबह कभी खाना खाते ही नहीं हैं, वो हमेशा लेट ही खाना खाते हैं। तो उनको खिलाने के बाद आज मशीन भी चलाया था मैंने। तो मशीन चला के फिर जो भी जितने सारे कपड़े थे, और आज तो अभी तो गर्मियाँ हो रखी हैं तो इतनी जल्दी मतलब कपड़े सूख जाते हैं तो पूछिए ही मत। तो जो भी सारे कपड़े सूख रखे थे उन सबको मैं प्रेस करके रख रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम बचे। और यहाँ पे कुछ है जो मेरा छोटा बेटा उठ गया है, और कुछ ऐसे कपड़े थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फटी हुई थी, थोड़ी सी उधड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम है तो इन्हें भी अच्छे से सिलाई कर लिया जाए, क्योंकि टाइम मिलता है तो एक एक काम निपट जाता है तो अच्छा ही होता है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे क्या मेरे भाई की शादी भी है, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ ताकि मतलब मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। 2 बच्चे भी हैं साथ में, और ये मेरा छोटा बेटा है, इसे प्रेस पकड़ा के मैं काम मतलब अपना करवा रही हूँ कि हाँ ले तू खाना खा ले। मतलब बहुत परेशान करते हैं बच्चे। और ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं एक पेज मतलब राम नाम लिखती ही हूँ। तो ये मतलब मैं लगभग मुझे 1 साल 1.5 साल हो गया है राम नाम लिखे हुए। और मैं हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मतलब अपने आप को मानती नहीं हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी भक्त हूँ जो बस हनुमान जी की कृपा से सब चीज़ अच्छा ही चल रहा है। और आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो इतनी मतलब मौसम एकदम से इतना चेंज हो गया है कि मतलब बच्चे को फ़ीवर भी हो गया था। तो अभी 1 वीक से पहले मतलब दोनों की बहुत ही तबीयत ख़राब थी, तो उन दोनों को दवाई पिलाया। और इसके बाद कुछ और भी कपड़े थे जिन्हें फ़ोल्ड करना रह गया था, जो नहीं प्रेस करने थे। तो इनको मैं ऐसे ही मतलब सहेज के रख रही हूँ ताकि यहाँ से सोफ़े पर से हट जाए, वरना अच्छा भी नहीं लगता ना क्लीन करने में। मतलब आप देख लो सुबह से दिन से ही, हालांकि सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ती हूँ, आजकल थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। तो क्योंकि अभी शौर्य को स्कूल अभी नहीं जाना हो रहा है, इसलिए तो लेट ही तो उठती हूँ, नहीं तो जल्दी ही उठना पड़ता है उनके वजह से। और फिर यहाँ से बेड भी मैंने बनाया, क्योंकि बेड पे आप जानते हैं बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ सूसू बोटी खाना कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो बस वही सब समेट रही थी और सब अच्छे से कर रही थी ताकि इसको भी मतलब सोते बैठते हैं सब तो अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फिर कोई आ गया था पापा जी के, तो पापा जी वैसे भी बहुत चाय पीते हैं। तो उनको है कि मतलब 3 बजे से उनका शुरू हो जाता है चाय बनाना, हर आधे घंटे में 15 मिनट में। तो उन्हीं को मैं चाय दे रही थी। और उसके बाद एक और अंकल थे तो उनके लिए भी चाय बनाई मैंने। और यहाँ पे टोस्ट और कुछ बिस्किट भी रख दिया। और अभी यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, और उनको चाय देने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई, क्योंकि झाड़ू भी लगाना ज़रूरी था और जल्दी खाना भी बनाना था, क्योंकि टाइम से मैं खाना। और देखिए आप पीछे कैसे मेरा छोटा वाला बेटा मुझे परेशान करने के लिए सोफे पे से सारे कपड़े गिरा रहा है। ये ऐसे ही करता है, मतलब बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ बच्चों के साथ में, क्या करूँ 2-4 थप्पड़ भी इसको लगा दिए मैंने। तो बस अब ऐसे ही चलती है ज़िंदगी धीरे धीरे, मतलब बच्चों के साथ में। और यही हमारी दुनिया है, किचन, घर, घर से किचन में कपड़े लत्ते। और फिर यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही थी सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और
और यहाँ पे बच्चों के लिए ले जा रही थी ताकि जल्दी से टाइम से खाना खा ले वो लोग। और मुझे 8:30 हो गए थे। शाम को सब दाल चावल या सब्ज़ी चावल कुछ भी खाते हैं, और मैं पापा के लिए रोटी बना रही थी क्योंकि उन्हें रोटी ही खानी थी। फिर उसके बाद से मैं किचन क्लीनिंग में लग गई। और एक बात ये हैरानगी की है कि 8:30 बजे जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही थी, उस दिन मेरा बहुत ही जल्दी सारा काम हो गया। बहुत जल्दी ही मेरा काम हो गया था। आम तौर पे मुझे 10 10:30, अब इसके अगले ही दिन जो रात हुई थी, अगले दिन मुझे 10:30 हो गए थे बर्तन धोते धोते, क्योंकि ये लेट से आए थे। कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाते हैं, तो मेरा कोई टाइम सेटअप नहीं होता है। कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और आप देखिए, दिन में कम से कम सुबह का भी बर्तन हो जाता है। जब चाय नाश्ता हम करते हैं या खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बर्तन निकल ही जाते हैं, वो धोना होता है। फिर कुछ खाना खाया, सुबह का खाना खाया, फिर वो बर्तन धोए। फिर जब पूरी तरह से सब कोई खाना खा लेते हैं तो और जो बर्तन में खाना होते हैं उसको निकालो, वो सब धो, वो सब रखो। उसके बाद फिर दिन में जब वो हो जाता है, फिर शाम का जो बर्तन होता है उन सब बर्तन अलग ही हो जाते हैं। तो ये बर्तन धोने के बाद मैं रात में ड्राई फ्रूट्स भिगा रही थी, जो मम्मी जी और हमारे पति देव खाते हैं। हालांकि अब सारा किचन मैंने समेट लिया हुआ है, और बहुत ही जल्दी समेट लिया। 8:30 मुझे खुद बहुत हैरानगी हो रही थी क्योंकि जल्दी ही हो गया था सारा चीज़। और अभी दूध है यहाँ पे, तो इसको गर्म करना है दही जमाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ गई थी, लेकिन सुबह का मैंने शूट नहीं किया। 8 बजे से मैं खाना बनाने लगती हूँ। सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा करके, फिर नहा धो के और भगवान जी को पूजा वूजा करके, जोत वूत जला के, फिर मैं यहाँ पे खाने पे लग जाती हूँ। तो सुबह सबको पहले चाय देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। सुबह बच्चे भी होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी खाना बनता है, बड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग खाना बनता है, तो सबके लिए बनाना पड़ता है।